छतरपुर जिले के राजनगर कस्बे में बस स्टैंड से जल सेना तालाब तक लगभग 40 लोगों के सड़क किनारे बने मकानों एवं दुकानों को प्रशासन ने अल्टीमेटम उपरांत आज नगर परिषद राजनगर एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ दिया गया है। जैसे ही आज सुबह प्रशासन ने बस स्टैंड पर जैसे भी मशीनें खड़ी की, वैसे ही लोगों ने अपने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। राजनगर में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में स्थानीय दुकानदारों ने स्वयं सहयोग किया। वे अपनी अनाधिकृत दुकानें खुद ही हटा रहे हैं। बता दें कि राजनगर तहसीलदार धीरज गौतम द्वारा बताया गया है कि नगर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दुकानदारों को 1 महीने का समय दिया गया था। सड़क के दोनों तरफ 15 से 18 फीट तक का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इससे सड़क की चौड़ाई 30 से 35 फीट हो जाएगी। यह कदम यातायात जाम की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है। स्थानीय निवासी अली राजा हुसैन द्वारा बताया गया है कि उन्हें 15 से 20 दिन पहले अतिक्रमण हटाने की सूचना मिली थी। वह प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटा रहे हैं। नगर परिषद के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 के निवासी अब्दुल गफ्फार हुसैन ने कहा कि उन्हें अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिला था। हालांकि नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि कितनी जगह खाली करनी है। उनके पास सभी वैध कागजात होने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर भी उन्होंने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपनी दुकानें स्वयं हटा दी। राजा हुसैन है। क्या क्या कहना चाहेंगे जो अतिक्रमण कर रहा है यहाँ पर? आज बुधवार के दिन 11 तारीख को ये अतिक्रमण हो रहा है। ये यहाँ पर आवागमन में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से ये सड़क में जाम होते हैं, उसी की वजह से ये हो रहा है अतिक्रमण। और जो शासन प्रशासन का निर्देश है, उस निर्देश के अनुसार हम उनका पालन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने जितने फिट कहा उतने ही फिट हम लोग छोड़ रहे हैं, उसी का बिल्कुल पालन करते हुए अपने खुद पैसों से, अपने खुद मशीनों के द्वारा, अपने द्वारा खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। राजनगर में क्या कार्रवाई की गई है? राजनगर में ये जो जल सेना तालाब से मार्केट के बीच होते हुए बस स्टैंड के लिए जो रास्ता जाता है, हमारे सीएमओ साहब, उनका पूरा दल, पुलिस यहाँ पे, थाना प्रभारी की पूरी टीम और मेरी पूरी टीम, रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी जी, सब लोग और सभी ये जनता के सहयोग से ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। जो रोड के पास दुकानें थी या घर थे, उनको एक निश्चित सीमा, जैसे बीच रोड से 15 से 18 फीट लिया जा रहा है, ताकि ये कम से कम 2 वाहन सुचारू रूप से चल सके और जनता का भी आवागमन सुचारू रूप से हो और कोई घटना दुर्घटना ना हो यहाँ पे। सर, अतिक्रमण जेसीबी से हटाया जा रहा है कि लोग खुद उठा रहे हैं? नहीं, लोग तो खुद हटा रहे हैं। जेसीबी भी रखी हुई है, जो हमें जेसीबी से आवश्यकता पड़ी वो जेसीबी से भी हटाएंगे, मलबा जेसीबी साफ करेंगे। और जन सहयोग इतना बड़ा हो रहा है तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, और ये जनता के लिए ये यहाँ की। जब हमने पूरे कागज भी पेश कर लिखत भी उनसे ले ली, उसके बाद में भी उन्होंने नोटिस दिया हमको कि ये आपका आवेदन बताया मान और इसको गिरा लिया जाए 7 दिन के अंदर। आज तो नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। लिहाजा मैंने जो है मजबूर थे, करें का शासन के आगे हमारी चलना तो है ही नहीं। लिहाजा हमने जो उसको अपना टुरवाना शुरू कर दिया, बताया हूँ आपको। और सारे कागजात होने के बाद फिर भी गिराए जा रहे हैं। अब 15 फुट हमें रोड से नाप के दी गई कि 15 फुट जो है आपको गिरा लीजिएगा। हम लोग चलो भैया 15 फुट गिरा लेंगे। 15 फुट इस तरफ, 15 फुट इस तरफ, 30 फुट का रोड होना चाहिए हमें। ठीक है भैया, 15 फुट गिरा लेंगे। कुछ दिन बाद 2-4-10 दिन के बाद आते हैं, बोले अब तो 18 फुट लेने, 36 फुट लेने, आप गिराओ, फिर गिराओ। ये शासन का काम है। नोटिस कितने फुट का आया था आपके पास? हम तहसीलदार महोदय साहब के पास गए, बता रहे हम आपको, सीओ के पास गए, सारे लोगों के पास। नोटिस कितने दिन पहले? नोटिस आया हमारे पास 10-12 रोज हो गए। कितने फुट का आया था? कितने फुट हटाने के लिए आया था? ये तो लिखा ही नहीं उसमें। लिखा नहीं उसमें? 1 फुट नहीं लिखा उसमें कि 1 फुट आपको छोड़ने या 15 फुट छोड़ने या 20 फुट। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब अतिक्रमण लिख के दे दिया उन्होंने नोटिस में, वो घरे बैठ गए। जब हमने सारे कागजात वहाँ नगर पंचायत में दिए और जिनकी लिखत हमारे पास उनकी है कि हाँ ये कागज हमने दिए, बताया आपको, रजिस्टर में चढ़वा के आई, नकल दे के आए सबकी फोटो को, जो फिर भी उसके बाद में उन्हें अतिक्रमण बनाया गया, बताया हम आपको। मतलब आपके कहने का तात्पर्य क्या है? गलत तरीके से गिराया जा रहा है, नाजायज हो रहा हम लोगों के साथ में। आप ये समझिए कि पहले 15 फुट का लगाया, अब 18 फुट का लगा रहे हैं। नाजायज तो कर ही रहे। क्या मांग करना चाहेंगे? मनमानी चल रही है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? ये मांग करेंगे भाई, अगर 15 फुट कहा तो 15 फुट रखें, उनके आगे ना लें, 18 फुट ना करें।
हम 15 पे राजी हैं, अपने हाथ से गिराने को तैयार हैं, पर लेकिन अब 18 न करें, 15 के अलावा 18 न करें। ये छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।